एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम हो गया तुम सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो वीडियो है वो मेरे मोस्ट फेवरेट एक्टर प्रभास डार्लिंग पे है। और प्रभास की आपको पता है कि इस साल दो बड़ी मूवीज आ रही हैं, जिनमें से एक राजा साहब है और दूसरी जो है वो स्पिरिट है। अच्छा, राजा साहब का तो ट्रेलर आ चुका है, जो स्पिरिट अभी सिर्फ उसका पोस्टर जो है वो अभी आया है। तो अभी उसका टीजर वगैरह फर्स्ट लुक कुछ भी नहीं आया। तो आज का जो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो वीडियो का टाइटल है वो है जी व्हाई इज प्रभास दी मोस्ट लव्ड पैन इंडिया स्टार। तो देखते हैं जी प्रभास को जो है वो इतना पूरे पैन इंडिया से जो है वो कितना जो वो प्यार है वो क्यों मिलता है। तो पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, ना कि सिर्फ इंडिया में, इंडिया से बाहर भी इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो पे जाने से पहले चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। हैवी गो। एक ऐसा सुपरस्टार जो स्टारडम के पीछे नहीं है, स्टारडम जिसके पीछे भागता है। लार्जर देन लाइफ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस होने के बाद भी जिसको शायद खुद भी नहीं पता कि फैंस और उसके चाहने वालों के लिए स्टारडम का मतलब भी प्रभास है। मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में जिसे तुम डार्लिंग बोलो या डायनासोर, जिसकी फिल्मों का फर्स्ट डे कलेक्शन भी बहुतों की फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी ज्यादा होता है। इंडिया का पहला पैन इंडिया स्टार जिसने सिर्फ फैंस नहीं फैमिली कमाया। तो अपने अपने फोन की स्क्रीन को वाइड मोड पर घुमा लो, क्योंकि तुम देखो एक ऐसा किंगडम जिसको किसी राजा ने नहीं रेबेल स्टार ने बनाया है। इससे पहले कि हम प्रभास के पब्लिक पर्सोना और फैंस के बीच क्रेज की बात करें, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि प्रभास ने अपना एक्टिंग करियर 2002 में स्टार्ट किया था और वर्षम, छत्रपति, डार्लिंग, मिस्टर परफेक्ट जैसी मूवी से धीरे धीरे ही सही लेकिन तेलुगु इंडस्ट्री में एक ट्रस्टेड नाम बन गए। लेकिन रीजनल इंडस्ट्रीज के लैंग्वेज बैरियर और लिमिटेड रीच के कारण अभी भी प्रभास को वो फेम और रिकॉग्निशन नहीं मिला था जिससे उन्हें पैन इंडिया स्टार कहा जा सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, मतलब किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो उस लायक होते हैं। 2012 में बाहुबली के लिए एस राजामौली को कोई ऐसा चाहिए था जो मूवी के लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को परफेक्टली स्क्रीन पर उतार सके। फॉर्चुनेटली राजामौली ने प्रभास की छत्रपति डायरेक्ट की थी और प्रभास के डेडिकेशन और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से काफी इम्प्रेस्ड थे। उन्होंने मूवी की स्क्रिप्ट प्रभास को नरेट किया और प्रभास ने इमीडिएटली मूवी के लिए हाँ बोल दिया। जहाँ कुछ लोग 2-4 महीने में पूरी की पूरी मूवी शूट करके निपटा देते हैं, वही प्रभास ने बाहुबली के लिए 6 मंथ से ज्यादा की फिजिकल ट्रेनिंग ली, शॉर्ट फाइटिंग और मार्शल आर्ट सीखा और खुद को 2.5 से 3 साल के लिए पूरी तरह से झोंक दिया। मूवी जुलाई 2015 में रिलीज हुई एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बाहुबली के सक्सेस के बाद प्रभास के करियर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला और रीजनल इंडस्ट्रीज के अलावा हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी प्रभास की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। पोस्ट बाहुबली प्रभास ने बहुत सारी मूवीज की, जिनमें से कुछ अच्छी रही और कुछ ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रहा वो था प्रभास के लिए फैंस का प्यार और क्रेज, जो टाइम के साथ बढ़ता गया। इसीलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रीजंस जिससे तुम्हें रियलाइज होगा व्हाई ही इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सुपरस्टार ऑफ आवर जनरेशन। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा रेबेल स्टार की एक ऐसी क्वालिटी जिसके कारण प्रभास को अपने अभी तक के करियर में बहुत फायदा भी हुआ और बहुत नुकसान भी। फैंस के बीच प्रभास के बारे में एक चीज बहुत पॉपुलर है कि इज द मोस्ट नॉन सेलिब्रिटी ऑफ दिस जनरेशन। मीन्स सेलिब्रिटी होकर भी सेलिब्रिटी जैसी फैंसी लाइफ में रहना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। जहाँ दूसरे एक्टर और एक्ट्रेसेस बिना पीआर ट्रेनिंग के एक इंटरव्यू तक नहीं दे सकते, वही प्रभास ऐसे कुछ एक्टर्स में से है जो पीआर से ज्यादा अपने काम और अपने क्राफ्ट पर फोकस करते हैं। एक्टर्स रेलेवेंट रहने के लिए फेक इमेज बिल्डिंग, पीआर स्टंट्स और कंट्रोवर्सी जैसी हजारों चीजें करते रहते हैं, बट ही इज वन ऑफ द फ्यू जिसने आज तक कभी इन चीजों का सहारा नहीं लिया। दूसरे रीजन की बात करूँ तो प्रभास ने हमेशा उन चीजों को अवॉइड करा है जिससे उनके फैंस तक गलत मैसेज पहुंचे। इसका अंदाजा तुम इसी चीज से लगा सकते हो कि ज्यादातर सेलिब्रिटीज पैसों के लिए आए दिन गुटखा, पान मसाला, बियर जैसी चीजों को प्रमोट और इंडोर्स करते रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। I mean, कुछ ने तो PMCU पान मसाला सिनेमैटिक यूनिवर्स ही बना रखा है और एक से एक नए सुपर हीरो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ते जा रहे हैं। बट प्रभास ने आज तक सॉफ्ट ड्रिंक्स, पान मसाला, लीकर और टबैको जैसी हार्मफुल चीजों को इंडोर्स या प्रमोट नहीं किया, जो किसी भी तरह से फैंस और कॉमन पब्लिक को नुकसान पहुंचा सकती हैं या एडिक्टेड बना सकती हैं। अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दो कि प्रभास ने 2020 में 150 करोड़ का ब्रांड इंडोर्समेंट तक ठुकरा दिया था और अनऑफिशियली तो ये नंबर्स और भी ज्यादा होंगे।
तीसरा रीजन भी दूसरे से ही कनेक्टेड है, जहाँ लोग 10 रुपए की हेल्प करके 100 जगह ढिंडोरा पीटते हैं। प्रभास ने केरला और आंध्र प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए करोड़ों रुपयों की मदद की। कोविड-19 के टाइम 4 से 5 करोड़ का डोनेशन दिया। बंदे ने 2020 में खजीपली रिजर्व फॉरेस्ट के 1650 एकड़ जमीन को अडॉप्ट किया और उसके डेवलपमेंट को फंड किया। ये तो वो चीजें हैं जो तुम ऑफिशियली सुन सकते हो, बट ग्राउंड लेवल पर ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो रेबल स्टार ने की हैं, बट ज्यादातर लोगों को नहीं पता। बाहुबली के सक्सेस के बाद प्रभास को वो स्टारडम और रिकॉग्निशन मिला जो इंडस्ट्री में काम कर रहे ज्यादातर लोगों का सपना होता है, बट स्टिल ही रिमेन्स ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड टू हिज रूट्स। इन शॉर्ट, प्रभास ने उस सक्सेस को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दिया। Anybody who's worked with Prabhas will tell you that that is what he is. Like, he is an absolute darling. There are nice people. And then there is Prabhas. मीडिया और स्पॉटलाइट से दूर रहना, सिंपल और बिना शो ऑफ वाली लाइफ जीना और सबको इक्वली रिस्पेक्ट करना जैसे चीजों के कारण ही इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सुपरस्टार ऑफ आवर जनरेशन। आई मीन, प्रभास को सिर्फ 2 तरह के लोग ही हेट कर सकते हैं। एक तो वो जो हर किसी में निगेटिविटी ढूंढते रहते हैं, और दूसरे वो जिन्होंने प्रभास के बारे में कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं की। और इसी के साथ, जैसा कि मैंने तुम लोग को प्रॉमिस किया था, मैं बताऊंगा रेबल स्टार की एक ऐसी क्वालिटी जिसके कारण प्रभास को बहुत फायदा भी हुआ और बहुत नुकसान भी। तुम सब एग्री करोगे कि प्रभास इज अ डायरेक्टर सेक्टर, मीन्स वो डायरेक्टर के विजन को कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं। फिल्मिंग के टाइम वो अपना स्टारडम और ईगो बीच में नहीं लाते और डिसिप्लिन से काम करते हैं। इवन बाहुबली के डायरेक्टर एस राजामौली, राधे श्याम के डायरेक्टर राधा कृष्ण कुमार और साहू के डायरेक्टर सुजीत ने भी कहा है कि प्रभास डायरेक्टर के विजन और चॉइसेस का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और उसको लेकर कभी भी क्वेश्चन नहीं करते और डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बहुत बार तो ये चीजें प्रभास के फेवर में काम करती है, बट कभी कभी यही चीजें बैक फायर कर जाती है और रिजल्ट में हमें आदि पुरुष जैसा कुछ देखने को मिलता है। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो एग्जांपल देखो। प्रभास ने एस राजामौली के विजन को पूरी तरह से ट्रस्ट किया और अपने लाइफ के 5 साल दिए, और रिजल्ट में हमें बाहुबली 1 और 2 जैसी मास्टरपीस मूवीज देखने को मिली जिसने इंडियन सिनेमा के स्टैंडर्ड्स को हाई कर दिया। और दूसरी तरफ प्रभास ने डायरेक्टर ओम राउत को ट्रस्ट करते हुए 500 से 600 करोड़ की बजट वाली आदि पुरुष में काम किया, बट रिजल्ट में आदि पुरुष ने प्रभास के करियर पर एक छोटा सा ही सही बट डेंट जरूर लगा दिया। इन सब चीजों का एक कंक्लूजन तो जरूर निकलता है कि प्रभास को अपने स्क्रिप्ट सिलेक्शन और डायरेक्टर के विजन पर थोड़ा बहुत ही सही बट ध्यान जरूर देना चाहिए और सही स्क्रिप्ट्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहिए। अगर प्रभास के लाइनअप्स की बात करें तो प्रभास की नेक्स्ट फिल्म मारुति दसरी के डायरेक्टर राजा साहब 2026 के जनवरी में रिलीज होने वाली है, जो कि एक हॉरर कॉमेडी है। बहुत सारी फिल्मों में लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स को प्ले करने के बाद फाइनली फैंस प्रभास को एक एक्सपेरिमेंटल टाइप फिल्म में देखने वाले हैं। राजा साहब के बाद प्रभास की नेक्स्ट फिल्म सलार पार्ट 2 होगी, जिसकी रिलीज डेट भी 2026 में एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद आएगी रेबल स्टार की मच एंटिसिपेटेड स्पिरिट विद द डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जिसमें प्रभास एक IPS ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करेंगे। और मैं बहुत श्योर हूँ कि इस मूवी में तुम प्रभास को एक ऐसे अवतार में देखोगे जिसको तुमने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओके, तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री उनके बारे में बनाई थी। वो अच्छा वीडियो था जी, और मजा आया हमें वीडियो देखने का। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमें नहीं पता थी, जैसे कि वो डोनेशन करते हैं तो वो ढिंडोरा नहीं पीटते, तो ये पता भी नहीं होता कानों कान की वो अंडरग्राउंड क्या क्या चीजें कर रहे हैं। बहुत और दूसरी चीज ये कि मैंने देखा कि यार वाकई बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो बहुत बहुत हैवी अमाउंट लेके किसी भी चीज की कमर्शियलाइज उसको कर देते हैं। हाँ, लेकिन इस बंदे ने आज तक कोई भी ऐसी कमर्शियलाइज नहीं की जो कि गलत मैसेज जाए आवाम को या लोगों को, लोगों में वो गलत चीज प्रमोट हो जाए। हालांकि उन्होंने पैसों के लिए करना है, हालांकि उनको बदल पैसे मिले, लेकिन उन्होंने वो पैसे जो है वो ठुकरा दिए। मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए ऐसी कुछ चीजों के लिए जो लोगों के लिए नुकसानदेह है या लोगों के लिए अच्छी नहीं है वो चीजें, तो वो उसके लिए वो जो है ना वो उसको भी बुरा समझते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है और ये बहुत कम लोगों में ऐसी चीज होती है, वरना पैसों के लिए तो जाहिर सी बात है वो लोग जो है वो ये नहीं देखते कि भाई क्या चीज है, वो बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और ऐसा होता है। अब ये चीज है कि दूसरी चीज ये कि उनको जो है वो फेम इतना पसंद नहीं है, मतलब वो जाके इंटरव्यूज नहीं देते। हाँ, जीना पसंद, हालांकि वो इतने फेमस है, कोई इंटरव्यूज नहीं देते, वो कोई ऐसी उनकी सोशल एक्टिविटी नहीं है कि जिससे वो कहेंगे यार उनको फायदा मिले। वो अपने आप में रहते हैं, अपने काम में जो है वो मगन रहते हैं और नेक्स्ट जो उनकी मूवी होती है, जो भी उनका प्रोजेक्ट होता है उसमें वो बिजी रहते हैं। यहाँ तक कि वो प्रमोट भी नहीं करते उस चीज को। बिल्कुल कि बड़ी मुझे मतलब अच्छी लगी बात उनकी कि देखिए होता ही है कि अक्सर लोग जाते हैं कि प्रमोशंस होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है चीजों की
कि आने से पहले पहले, लेकिन उनका वो ऐसे कभी नहीं करते हैं, वो ऐसा किसी नहीं हुआ। शो में नहीं जाते हैं, अपने आप को प्रमोट नहीं करते, अपनी इंटरव्यूज नहीं इंटरव्यूज नहीं देते। देते, मतलब इस तरह की चीजें वो नहीं करते हैं कि उनको पता है कि भाई वो अपने आप में ब्रांड है। हाँ। और जब इंसान को अपने ऊपर बिलीव होता है ना, तो फिर उनको छोटी छोटी चीजों की छोटे छोटे स्टेप्स लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग वीडियो था, हट के वीडियो था, और आप सबके लिए स्पेशली वीडियो था, और उम्मीद है आपको हमारा ये रिएक्शन भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और आप प्रभास के बारे में जो है द रेबल स्टार के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।